अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। इसमें है प्रोटोप्लाज्म, लिविंग मैटर ऑफ सेल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। कोई भी लिविंग मैटर है सेल का, उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये एक सेल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की आउटर मेम्ब्रेन होती है, और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर है, ये लिविंग मैटर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी बाउंड्री है। पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक जो है साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस। तो जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उसमें थोड़ा सा साइड पर होता है। तो जो न्यूक्लियस के अलावा जो सारा पार्ट है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो एरिया जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच हो। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी ये सारा एरिया, ये साइटोप्लाज्म है। कॉमन कंपोनेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उन दोनों में साइटोप्लाज्म होते हैं। यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें साइटोस्केलेटन जो प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होती हैं। और प्रोकैरियोट वो होता है जिसमें साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, इसका मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं ना, उनके साइटोप्लाज्म और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म एब्सेंस ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन नहीं होती उसमें। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं साइटोस्केलेटन, और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंस होती है। प्रोकैरियोटिक में जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होती हैं, और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक में होती हैं। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड होती हैं और साइटोस्केलेटन होता है, और प्रोकैरियोटिक में ये नहीं होते। आगे है फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। वाटर साइटोप्लाज्म में 90% होता है। क्यों? ये साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है, इसलिए इसमें 90% वाटर होता है। आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस में सॉल्ट आता है, शुगर, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? ये अमाइनो एसिड कार्बन, कार्बन के साथ साइड चेन, एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। साइड चेन, ये साइड चेन है। इसमें ना ये साइड चेन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और ये साइड चेन ना हर अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट होती है, सब अमाइनो एसिड के लिए चेन नहीं होती, इसलिए यहाँ आर है। और सब अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और अमाइनो ग्रुप होता है, लेकिन साइड चेन डिफरेंट होती है, इसलिए इसकी जगह आर लगाया है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये ऐसे होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ एच, बॉन्ड आर। ये आर का मतलब अल्काइल रेडिकल। तो अल्काइल रेडिकल होता है या हाइड्रोजन होता है, तो अल्काइल रेडिकल में हमने ये लगा दिया बॉन्ड सी। इसको, इस सी को ना इधर अटैच कर दिया, ये बॉन्ड है, ये आर में ये आ गया, और ये ओ, ये ओ, और ये ओ एच, ये NH2, ये ऐसे होता है। तो ये बॉन्ड NH2 यहाँ आ गया, और ये जो है ये यहाँ आ गया, और ये कार्बन के साथ अटैच हो गया, और एक साइड चेन इसके साथ, ये अमाइनो एसिड है। और न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं राइबोस, बेस,
फॉस्फेट ग्रुप। ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड, जिसमें राइबोस हो, बेस हो और फॉस्फेट ग्रुप हो, ये न्यूक्लियोटाइड होता है। नेक्स्ट है फैटी एसिड। फैटी एसिड में स्टीरिक, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एक्सेट्रा आते हैं। आगे है वाइटामिन्स एंड डिजॉल्व गैसेस। लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, प्रोटीन वो क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाती है, एक गाढ़ा सा एक सॉल्यूशन बनाते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन और वो गाढ़ा सा सॉल्यूशन बनाते हैं जो एक वो जो अटैच होता है बहुत क्लोज है, जैसे जेली लाइक। आगे है साइटोसोल और साइटोजेल। इन दोनों का डिफरेंस आता है अक्सर। द इनर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म का इनर पोर्शन होता है उसे कहते हैं साइटोसोल, और जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोजेल होता है। यहाँ का जो पार्ट है ना वो साइटोसोल है, और यहाँ का जो है ना पार्ट, ये साइटोजेल है। ये जेल से पता चलता है, ये जो है जेल लाइक होगा, ये विस्कस होगा, और ये मोर विस्कस होगा, ये लेस विस्कस होगा। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, यानी पानी कम गाढ़ा होता है एज़ कम्पेयर टू जो शहद नहीं होता, हनी, उससे। तो ये जो होता है साइटोजेल, ये जेल लाइक होता है, और ये पेरिफेरल पार्ट यानी जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है, और जो है ना न्यूक्लियस से जो है ना दूर है, वो है साइटोजेल, जेल लाइक होता है और टुवार्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। और जो साइटोसोल होता है ये लेस विस्कस होता है, टुवार्ड द न्यूक्लियस होता है, और इनर पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का। ये पेरिफेरल पोर्शन होता है साइटोजेल, साइटोसोल इनर पोर्शन होता है। ये जो साइटोसोल होता है वो लेस विस्कस होता है, जो साइटोजेल होता है वो मोर विस्कस होता है। जो साइटोसोल होता है वो टुवार्ड्स द न्यूक्लियस होता है, जो साइटोजेल होता है वो टुवार्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, साइटोजेल, साइटोसोल। द इनर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोसोल। द पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोजेल। टुवार्ड्स द न्यूक्लियस लेस विस्कस, टुवार्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोर विस्कस। नेक्स्ट है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होती है, अ सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट इन साइटोप्लाज्म ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स इज कॉल्ड साइक्लोसिस। माइक्रोफिलामेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो होते हैं नीचे जो होते हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है माइक्रोफिलामेंट्स, ये माइक्रोफिलामेंट्स है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये इसका आउटर पार्ट है, ये यहाँ से ये सारा सेल है, ये सेल है, इसके ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो है ना ये माइक्रोफिलामेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे ना, तो जो ये सारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनील्स होती हैं, ये ऑर्गेनील्स हैं। इस शेप की नहीं होती, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और रिलैक्स करेंगी तो ये जो ऑर्गेनील्स होंगी ना ये मूव करेंगी, कभी ये यहाँ आ जाएगी, कभी ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ। तो यानी जो है ना ये अपनी जगह से इधर उधर जाती रहेंगी, मूव करती रहेंगी। तो अ सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट इन साइटोप्लाज्म ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। चल स्टार्ट। ये सेल है, इसमें ये ऑर्गेनील्स हैं, तो इसमें जो है ना माइक्रोफिलामेंट्स होंगी यहाँ। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी तो ये एक सर्कुलर जो है ना सर्कुलर में मूव करेंगे ऑर्गेनील्स।
तो ये किसकी वजह से करेंगी, क्योंकि जो माइक्रोफिलामेंट्स होंगे वो कंट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे। तो जो ये जिस सर्कुलर मूवमेंट होगी ना ऑर्गेनेल्स की, इसको कहेंगे साइक्लोसिस। इसका रोल क्या है, साइक्लोसिस का रोल क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कॉन्टेंट्स इन साइटोप्लाज्म। ये किसका रिस्पॉन्सिबल होता है? ताकि जो सेल कॉन्टेंट्स है ना वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तकसीम कर सके। मेटाबॉलिक एंड स्टोरेज ऑफ साइटोप्लाज्म। साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन साइटोसोल। ये साइटोसोल है, ये साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म होते हैं केमिकल रिएक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस इन लिविंग बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म्स। तो ये साइटोसोल में जो होते हैं रिएक्शंस होते हैं और उनको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लिविंग सेल है ना, इसलिए इसको मेटाबॉलिज्म कहेंगे। जो और मेटाबॉलिज्म साइटोसोल में होते हैं। और ये जो साइटोजेल होता है ये स्टोर हाउस होता है सेल का, इसमें ये चीज़ें स्टोर करते हैं साइटोजेल में। साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की साइट है साइटोसोल। स्टोर हाउस ऑफ अ सेल साइटोजेल। जो साइटोजेल है वो स्टोर हाउस है किसका? सेल का। प्रोटीन बायोसाइंथेसिस, प्रोटीन की बायोसाइंथेसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है। स्टोरेज ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फॉर यूज इन सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। यानी जो है ना ये यूज़फुल सब्सटेंस को स्टोर करता है ताकि उनको सेलुलर एक्टिविटीज़ में यूज़ करे और जो वेस्ट है उनको जो है रिमूव कर दे। इसमें ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? इन अ यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल होता है, द साइटोप्लाज्म कंटेन हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर व्हिच आर स्पेसिफिक फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शंस आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो है ना ये सेल है, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो है इसमें जो है ना ये ऑर्गेनेल्स है। तो ये क्या है? ये यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म कंटेन करता है जो ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, इनका अपना अपना एक काम है। गोल्जी अपरेटस अपना काम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक अपना काम करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक अपना काम करता है, न्यूक्लियस अपना काम करता है। और न्यूक्लियस तो साइटोप्लाज्म की जो है ना उसमें नहीं आता, क्योंकि जो है प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड है, न्यूक्लियस को अलग किया हुआ है, साइटोप्लाज्म को अलग किया हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, इन सब के अपने अपने काम हैं। इनको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। सिंगल और डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड। जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन भी होती हैं, डबल मेम्ब्रेन भी होती हैं और मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं भी होती। फॉर एग्जांपल राइबोसोम मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होती। ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ अ सेल। जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है सेल का, उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स होती हैं? ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, इसमें ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, अमाइलोप्लास्ट, वैक्यूल, पैराक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम्स, ये सब होती हैं ऑर्गेनेल्स होती हैं। प्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, पैराक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा, ये सब जो है ऑर्गेनेल्स हैं। इसमें आपने बस ये याद रखने, प्रोटोप्लाज्म है लिविंग मैटर ऑफ अ सेल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन, और ये दोनों जो ये साइटोप्लाज्म जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में कॉमन होता है। और लेकिन जो है ना इनके प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म और यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट इसका फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। वाटर 90% है, तो ये वाटर 90% है, इसलिए जो साइटोप्लाज्म होता है वो लिक्विड होता है।
इसमें आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, साइटोसोल और साइटोजेल में फ़र्क। साइटोसोल जो होता है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, प्लाज्मा और जो साइटोजेल होता है वो प्लाज्मा के करीब होता है। जेल से पता होता है ये जेल लाइक है, तो जेल लाइक जब होगा तो मोर विस्कस होगा। ये साइटोसोल लेस विस्कस है। ये इनर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म है, ये पेरिफेरल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म है। और साइक्लोसिस जो ऑर्गेनीज मूव करती हैं, सेल में मूव करती हैं एक सर्कुलर में, तो वो क्या करती हैं, एक मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं जिसे साइक्लोसिस कहते हैं। सर्कुलर मूवमेंट, उस सर्कुलर मूवमेंट को साइक्लोसिस कहते हैं। और ये किस वजह से होती हैं, जो माइक्रोफिलामेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, इसलिए। ये किस लिए और ये इसलिए होती है, इसका रोल क्या है कि ये जो ऑर्गेनीज होती हैं वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म है वो साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, स्टोर हाउस ऑफ अ सेल है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस इसमें होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोजेलोलाइसिस होती है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है, स्टोरेज ऑफ यूजफुल सब्सटेंस होता है। वो यूजफुल सब्सटेंस को स्टोर करता है ताकि वो सेलुलर एक्टिविटीज़ में यूज़ हों, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको रिमूव कर देता है। और इसमें सेल ऑर्गेनीज क्या होती हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं सेल के विदाउट न्यूक्लियस, ये क्या है, सेल ऑर्गेनील्स। और ये इनका अपना अपना सेल में एक फंक्शन होता है। और ये डबल मेम्ब्रेन भी होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन भी होती हैं, और कुछ जो होती हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड होती नहीं, फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स। और जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में कौन कौन सी ऑर्गेनील्स पाई जाती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा।